हेलो डियर स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर यूनिट 1 का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक लिया, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है, जिसमें आज दो इक्वेशंस डिस्कस करूंगा मैं, यूलर-कॉची इक्वेशन और लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअल में बेसिकली क्या होता है, पहले तो ये समझ लो, ये जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक तरीके से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स है। जो पुराने वीडियो लेक्चर है रूट पी आई के मैंने और सी एफ और पी आई जितना पढ़ा दिया है, ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की, और वही मेन बेस है। और अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, उसको आपको कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट की, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसकी वजह से हम अलग से पढ़ेंगे, यूलर-कॉची इक्वेशन, लेजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इनमें हमें काम कम करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूलर-कॉची इक्वेशन किसको कहते हैं। यूलर-कॉची इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन आपकी इस फॉर्म की है, जैसे फॉर एग्जांपल ए नॉट एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस ए वन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए टू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये भी यूलर-कॉची इक्वेशन है। अगर दूसरी हो जाए ए नॉट एक्स क्यू डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए फोर वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये भी यूलर-कॉची इक्वेशन है। इसमें क्या एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा बेटे, कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू उसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, डी वाई अपॉन डी एक्स उसके साथ एक्स मल्टीप्लाइड है, वाई के साथ एक्स की पावर जीरो। यहाँ देखो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री एक्स क्यू मल्टीप्लाइड है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू मल्टीप्लाइड है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स, यानी जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव एक्स पर उतनी पावर होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन यूलर-कॉची इक्वेशन कहलाती है। आगे बात समझ, अगर फोर्थ ऑर्डर का होगा तो एक्स की पावर फोर मल्टीप्लाई होनी चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे हुआ और हमने कैसे लेट किया, यहां तो मैं लिख दूंगा, लेट एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड। ये कैसे आया मैं दूसरे वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इस टाइप की जो यूलर-कॉची इक्वेशन है उसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी, बस सीधे लिखना लेट एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड, दैट इज जेड इक्वल टू लॉग एक्स। हाँ, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बताऊंगा कि ये मैंने क्यों लेट किया, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो जैसे ही आप ये लेट करोगे, हेंस आपका इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये तुम्हारी कन्वर्ट हो जाएगी बेटे डी वाई में, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स को तुम्हारी कन्वर्ट हो जाएगी डी डी माइनस वन वाई में, एक्स क्यूब डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री कन्वर्ट हो जाएगी डी डी माइनस वन डी माइनस टू वाई। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, एंड सो एंड सो। तो आप देख रहे हो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू डी डी माइनस वन वाई, एक्स क्यूब डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री डी डी माइनस वन डी माइनस, एक्स की पावर फोर होगा तो एक डी माइनस थ्री और लग जाएगा। फिर जहां पे डी की मीनिंग क्या है, डी स्टैंड फॉर डी बाई डी जेड। बस जैसे ही आप ये सब्सटीट्यूशन करोगे ऊपर वाली इक्वेशन में, आप ध्यान से देखो बेटे, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह आप क्या लिख दोगे, डी वाई, यानी सारे जो परेशान करने वाले एक्स से वेरिएबल कोफिशिएंट से वो गायब हो जाएंगे और आपकी इक्वेशन बन जाएगी कांस्टेंट कोफिशिएंट की। आगे बात समझ में, और आप सी एफ पी आई निकाल लोगे। लेकिन ये जो नई इक्वेशन होगी वो वाई की जेड में होगी, वाई की जेड में होगी, तो सोल्यूशन भी आपका वाई का जेड में होगा। फिर लास्ट में जेड की जगह आप क्या लिख दोगे, लॉग एक्स, जहां जहां जेड होगा वहां लॉग एक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन है यूलर-कॉची इक्वेशन। इसी में जो दूसरी इक्वेशन है लेजेंड्रे इक्वेशन, लेजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर सेम है बेटे, बस उसमें क्या है, ए एक्स प्लस बी आ जाता है,
ठीक है, ए नॉट ए एक्स प्लस बी का मान लो सेकेंड ऑर्डर है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस ए वन ए एक्स प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अगर थर्ड ऑर्डर की होगी इक्वेशन, तो यहीं पर थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन में क्या हो जाएगा बेटे, ये थ्री, ये थ्री बन जाएगा, ये टू बन जाएगा, और ये आगे वाला डिलीट कर देता हूं मैं थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन में, ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए थ्री वाई इक्वल टू क्यू। आगे बात समझ में, इसमें सेम वही है, जैसे वहां एक्स को ई की पावर जेड लिया था, वैसे यहाँ पे तुम क्या करोगे, लेट ए एक्स प्लस बी को ई की पावर जेड लेट करोगे, यानी दिस इंप्लाइज जेड इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी। अब इसमें तुम्हें चेंजेस क्या आएंगे बेटे, ए एक्स प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स को तुम क्या लिखोगे, चूंकि एक्स के साथ एक बार ए मल्टीप्लाई है, तो आप लिखोगे ए डी वाई, और अब ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, मान लो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, एक्स के साथ ए है, ऊपर होल स्क्वायर है, तो बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर डी डी माइनस वन। ठीक, अब मान लो ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब है, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री है, तो इसमें ए का क्यूब आ जाएगा डी डी माइनस वन। अब आगे होगी बात समझ में, वन एंड सो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसका एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, न्यूमेरिकल से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कहाँ क्या करना है। सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो सबसे पहले तुमको इक्वेशन को कंपेयर करना है, चेक करना है कि यूलर कॉची है कि नहीं। तो मैं देख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर के साथ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू के साथ एक्स स्क्वायर है, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ एक्स है, वाई के साथ कांस्टेंट है, दैट मींस यूलर कॉची इक्वेशन। तुरंत आप लिखोगे द गिवन इक्वेशन इज Euler-Cauchy equation, Euler-Cauchy equation. Hence, we let, बस जैसे ही आपने लिखा तब किसी को कोई जरूरत नहीं है पता करने की कि कैसे आया, x इक्वल टू ई की पावर जेड आप लेट कर लोगे, सो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू लॉग x एंड x डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या बताया था अभी, डी वाई, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू को क्या बताया था, डी टी माइनस वन वाई, बस दो ही है, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वेयर अभी आपको लिखना पड़ेगा, डी का मतलब क्या है, डी स्टैंड फॉर डी बाई डी सेट, डी का मतलब है डी बाई डी सेट। आगे बात समझ में, पुट ऑल दीज वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज हम लोग पुट ऑल दीज वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन वी गेट, वैल्यूज रखी आपने, तो डी पहले यहाँ पे वैल्यू रखी एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू में, तो हो गया डी डी माइनस वन वाई माइनस, इसकी जगह क्या लिखना है, डी वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ई की पावर टू जेड, लॉग एक्स है यानी जेड इंटू जेड, बस सिंप्लीफाई कर दो, ये वाई कॉमन ले लो, डी स्क्वायर माइनस डी यहां से मिल गया, दूसरा डी स्क्वायर माइनस डी यहां से, दूसरा माइनस डी यहां से, माइनस थ्री वाई बाहर हो गया इक्वल टू ई की पावर टू जेड इंटू जेड। इसमें रूल वन से रूल फाइव तक कोई रूल लग जाएगा पी आई निकालने में, सो दिस इंप्लाइज ई स्क्वायर
माइनस 2d माइनस 3y इक्वल टू z e की पावर 2z। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई इसकी, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। So this implies m square minus 3m प्लस m माइनस 3 इक्वल टू 0। m कॉमन लिया मैंने तो m माइनस 3 एक रूट फैक्टर हो गया, प्लस 1 कॉमन लिया तो m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज m प्लस 1 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई, -1 और 3। m की वैल्यू आ गई -1 और 3। कैसे रूट्स हैं, रियल और डिस्टिंक्ट। CF लिख दो, हेंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रियल और डिस्टिंक्ट के लिए क्या बताया था, C1 e की पावर पहला रूट इंटू एक्स प्लस C2 e की पावर दूसरा रूट इंटू एक्स। CF को एक बॉक्स के अंदर लिख दो। अब बारी आई PI की। नाउ PI इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, देखना पड़ेगा, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 e की पावर 2z इंटू जेड। अब देखो बेटा, कौन सा रूल लगेगा, इसमें लगेगा रूल 4। रूल 4 क्या था, 1 अपॉन एफ डी ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स, सॉरी फाई ऑफ एक्स, ई की पावर ए एक्स बाहर आ जाता था, जो कि डी को रिप्लेस कर देता था डी प्लस ए से, और फिर फाई ऑफ एक्स जो भी होगा उस पर काम जाता था। तो यहाँ पर क्या होगा, टी की पावर 2z बिल्कुल बाहर आएगा, डी को रिप्लेस कर देगा डी प्लस 2 से, तो डी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 डी प्लस 2 माइनस 3 z। So this equal to e to the power 2z into 1 upon d square plus 2d plus 4, पहला ब्रैकेट खुला, दूसरे ब्रैकेट के पास चले तो -2d माइनस 4 माइनस 3z। 2d से 2d कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, e to the power 2z into 1 upon d square माइनस 3z। ये कौन सा केस है, रूल 3 पॉलिनोमियल वाला। पॉलिनोमियल वाले केस में मैंने क्या बताया था, एक्स की पावर एम वाला केस है। एक्स की पावर एम वाले केस में मैंने क्या बताया था, लोएस्ट डिग्री टर्म को बाहर लेते हैं। तो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, -3। ठीक, तो 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 3 जेड। तो ये हो गया माइनस ई की पावर 2z अपॉन 3, 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 3 का इनवर्स जेड। जेड कितनी बार डिफरेंशिएट हो सकता है, सिर्फ एक बार। तो जब जेड बाय एक बार डिफरेंशिएट हो सकता है, ब्रैकेट खोल दो, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 3 प्लस डी की पावर 4/9। बस बात खत्म, अब आगे हमें लिखना ही नहीं है, क्योंकि जेड सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट हो सकता है। इसके अलावा बाकी सब ये डी स्क्वायर डी की पावर 4 सब जीरो कर देंगे इसको। सो दिस इक्वल टू माइनस e टू दी पावर 2z अपॉन 3 z प्लस 0। तो पी आई क्या हो गया तुम्हारा, e की पावर माइनस 2z अपॉन 3। यहाँ पे एक हमने मिस्टेक करी है बेटे, ये x गलत लिखा हुआ है, x की जगह z लिखो, क्योंकि इक्वेशन तुम्हारी किस में है, y और z में। क्योंकि x को तो तुमने कन्वर्ट कर दिया है z में, x को z में कन्वर्ट कर दिया है, और d की मतलब क्या है, d बाई डी जेड। ठीक है, तो यहाँ पर z होगा। कंप्लीट सोल्यूशन लिख दो बेटे, यहीं पे लिख देता हूं, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू C1 e की पावर माइनस z प्लस C2 e की पावर 3z प्लस सॉरी माइनस e की पावर 2z अपॉन 3। रिप्लेस कर दो z को x से, e की पावर z क्या माना था, x माना था। ठीक, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, e की पावर x z, x इक्वल टू e की पावर z था ना, तो बन जाएगा C1 अपॉन x e की पावर माइनस z, मतलब ये हुआ, प्लस C2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3। ये आपका आंसर। क्लियर, आया समझ में।
बेटा यहाँ पे एक मिस्टेक एकदम से नजर आ गई मुझे। ये मैंने जो ये ब्रैकेट खोला था वो गलत खोल दिया, ये 4D होगा। काटना पड़ेगा न्यूमेरिकल यहाँ से। न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपका गड़बड़ कर गया जल्दबाजी में। लेकिन आपको एक अच्छी बात है, मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था मैंने। बस एक छोटी सी जल्दबाजी आपको परेशान कर देगी। ये टर्म गड़बड़ हो गया था, D² + 4D और -2D होगा। तो 4 से 4 कैंसिल होगा, तो e⁻²z इंटू 1/D² + 2D -3 इंटू जेड। अब सही है बेटा। e⁻²z इन इंटू 1/-3 कॉमन ले लो, तो 1 - 2/3D -D²/3 जेड। So this equal to e⁻²z into upon -3 into 1 minus 2/3D plus B²/3 a whole inverse z. So this equal to 1 e⁻²z upon -3 1 plus 2/3D plus D²/3 प्लस, बेटे अब होली स्क्वायर करोगे, जेड के ऊपर पावर 1 है तो डी ही काम का है, डी के ऊपर की कोई भी पावर आपके काम की नहीं है। ठीक है, तो आप सिर्फ ये लिख दोगे प्लस टर्म्स ऑफ डी हैविंग पावर्स मोर देन 1। बस बात खत्म। यानी आगे के डी के ऊपर की जो एक से ज्यादा की पावर होगी D²D³ वो जेड को जीरो कर देंगे। भाई डी का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, D² मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया e⁻²z अपॉन -3, अभी अंदर आ जाएगा जेड, z +2/3 dz प्लस जीरो। आगे तो जीरो ही है। e⁻²z अपॉन -3 जेड +2/3, जेड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटे, 1। ठीक है, चलिए अब ये सही है। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। अब आपको आंसर तो जेड में ही आप लिखोगे, C1 e⁻−z प्लस C2 e⁻3z माइनस e⁻2z/3। अंदर क्या था, z +2/3। एक बार मुझे चेक कर लेने दो। हाँ, z +2/3। बस बेटे अब आपको सब्सटीट्यूशन दो करने, e⁻z की जगह x और z की जगह log x, जो आपने शुरू में लेट किया था। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू C1/x प्लस C2x³ माइनस e⁻2z मतलब x²/2 3, जेड की जगह log x प्लस 2/3। आंसर क्लियर, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर है तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, चलिए अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब बेटा इस न्यूमेरिकल को देखो, क्या ये यूलर कॉची इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि यूलर कॉची इक्वेशन के लिए मैंने क्या बताया था कि d2y/dx2 के साथ x² होना चाहिए था, dy/dx साथ x होना चाहिए था। तो यूलर कॉची इक्वेशन तो है नहीं। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन में ये डिनोमिनेटर का x² उठा लाऊं इधर, ठीक है, तो d2y/dx2 के साथ x² हो जाएगा, dy/dx के साथ x हो जाएगा। तो ये कभी कभी टीचर क्या करते हैं, आप लोगों को परेशान करने के लिए ये काम करते हैं, ताकि देखें, चेक करें बच्चे बिल्कुल रट के आया है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ऐसे में मेरे में अब आपको क्या करना है, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज
कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 12 log x। अब देखो सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ एक्स लगा हुआ है, तो हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 this equation is Euler-Cauchy equation, so we let x equal to t to the power z, so this implies z की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा log x and x dy upon dx क्या हो जाएगा dy कॉमा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स को क्या हो जाएगा डी डी माइनस वन वाई, वेयर डी स्टैंड फॉर डी बाई डी जेड। ये लिखना जरूरी होता है। कैपिटल डी क्या कर रहा है, पुट ऑल दीज वैल्यूज कहाँ रख देंगे इन वन, वी गेट, इसकी जगह लिख दोगे डी डी माइनस वन वाई, डी डी माइनस वन वाई, इसकी जगह डी वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू 12 log x की जगह z, so this implies d स्क्वायर माइनस डी प्लस डी वाई पूरे से बाहर ले लो इज इक्वल टू 12z, d से d कैंसिल, so this implies d स्क्वायर y इक्वल टू 12z। इक्वेशन नंबर 2 ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई बेटे आपकी n स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो n की वैल्यू कितनी 0,0, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा रियल और रिपीटेड रूट है, तो c1 प्लस c2 z e टू द पावर 0z, यानी c1 प्लस c2 z, ये आपका हो गया cf। अब बारी किसकी आई pi की। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल pi क्या होगा 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू 12z। अब बेटे कोई से रूल से मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ डी है या डी की पावर है, जितने डी हैं उतनी बार इंटीग्रेट हो जाता है न्यूमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका, हालांकि आपको दिख रहा होगा ये रूल केस 3 पॉलिनोमियल का है, लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में इकलौता डी है तो बस इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन डी इंटीग्रेशन 12z dz, so this equal to 1 upon d 6z स्क्वायर। ठीक, फिर से इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन 6z स्क्वायर dz, तो ये हो जाएगा 6z क्यूब बाई 3 यानी 2z क्यूब। ठीक हो गया, हेंस complete solution is y equal to cf plus pi, तो तुम्हारा y हो जाएगा बेटे cf कितना है c1 प्लस c2 जेड प्लस pi कितना है 2z क्यूब, बस z की जगह क्या लिखना है log x, तो y इक्वल टू c1 प्लस c2 log x प्लस 2 log x का होल क्यूब, आंसर क्लियर। चलिए अब लीजेंडर वाले आइडिया लग गया होगा ना तुम लोगों को कैसे करना है। अब चलिए लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। ये एक ट्यूब में 2022 में आया था क्वेश्चन। सॉल्व 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 cos log 1 plus x।
ठीक है, ये AKTU में 2022 में आया। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन को कंपेयर करिए। तो हाँ, देख रहा हूँ सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ये रहा 1 + x का होल स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये रहा 1 + x। ठीक है, यानी लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको लिखना होगा द गिवन इक्वेशन इज लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या बताया था, सो वी लेट, जैसे वहां एक्स को लेट किया था, यहाँ x+1 को कर लेंगे, x+1 का इक्वल टू e⁻z। सो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू log x+1 एंड x+1 dy/dx। ए की वैल्यू बेटा यहाँ 1 है, ax+b होता था, ए की वैल्यू 1 है, कोई बात नहीं, ए नहीं 1 ही बाहर आएगा, ये बन जाएगा dy। और x+1 का होल स्क्वायर dy/dx बन जाएगा तुम्हारा d-1, वेयर जहां d किसके लिए स्टैंड कर रहा है, d/dz के लिए। पुट ऑल दीज वैल्यूज, या ऐसे भी लिख सकते हो, हेंस गिवन इक्वेशन, एक ये भी अच्छी लैंग्वेज है, इक्वेशन रिड्यूसेस टू, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे, d-1y, d-1y, इसकी जगह क्या लिख दोगे, dy+dy+y इज इक्वल टू 4 cos log 1 + x की जगह क्या लिख दोगे, z। सो दिस इंप्लाइज y कॉमन ले लो, बाकी सब एक साथ कर दो, -d+d+1 y इज इक्वल टू 4 cos z। d से d कैंसिल, तो ये बन गया d² + 1y, d²+1y इज इक्वल टू 4 cos z। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई, m² + 1 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज m इक्वल टू +-i। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया तुम्हारा, c1 cos z प्लस c2 sin z, क्योंकि अल्फा 0 है, e की पावर अल्फा जेड लिखना नहीं है, बीटा की वैल्यू 1 है, वही तो मैंने बताया था, अल्फा +-i बीटा रूट होने पर CF, अल्फा 0 है, बीटा 1 है, तो ये आपका CF आ गया। अब बारी आई पी आई की, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/d² + 1 cos z, 4 cos z, और ये √2 है, इसमें d² किससे रिप्लेस होगा, -1 से, क्यों, cos के अंदर z का कॉफिशिएंट क्या है, 1, यही तो बताया था, अगर cos az है तो z² डिनोमिनेटर का रिप्लेस होगा -a² से, 4 cos z/-1 जो कि 0 हो गया, तो ये केस ऑफ एरिया है, कट कर दो। फिर हमें क्या करना होता है, z लगाना होता है और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है d के रेस्पेक्ट में, 4 cos z। अब नीचे इकलौता d है, तो उसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन z/2 इंटीग्रेशन 4 cos z dz इज इक्वल टू z/2 cos z का इंटीग्रेशन sin z 4 sin z। हेंस पी आई क्या हो गया तुम्हारा, 2z sin z। बस बेटे कंप्लीट सोल्यूशन लिख दो। नाउ कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू CF + PI इज इक्वल टू C1 cos z प्लस C2 sin z प्लस 2z sin z, बस z की जगह log 1 + x, सॉरी है ना, और रख दीजिए, तो y इक्वल टू C1 cos log 1 + x प्लस C2 sin log 1 + x प्लस 2 log 1 + x, z की जगह sin log 1 + x।
ठीक है। अब आपके पास इतने से आपको आइडिया लग गया होगा, समझ लो, जब आपके पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस करो यूलर कॉची की और लेजिम की। ऑल द बेस्ट बच्चों।